नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो है मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। उसमें जो है परसेंटेज के कई टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब जो है परसेंटेज का आज मैं इसको जो है लास्ट टॉपिक इसमें जो है कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जो है हम जैसे कि जेएसएम है जो कि यूज होते रहते हैं कि हर टॉपिक में कई जगह उसको जेएसएम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो होता है एलिगेशन, जो छोटे छोटे मेथड हैं जो सब टॉपिकों में यूज हो रहे हैं, हम उसको जो है कवर कराएंगे। इसके पहले जो है लेक्चर में एक वीडियो में एक सजेशन आया था, सुल्तानपुर क्लासेस करके यूजर आईडी थी। उसमें एक बताया गया था कमेंट में कि आपका जो है जो वर्ड लिखते हैं वो छोटे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि, और उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको देखा कि छोटे और सजेशन दिया, इसके लिए आपके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वर्ड ज़्यादा हो गए भारी, लेकिन शुक्रगुजार हूँ। आप कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे वीडियो में या कोई टॉपिक में, या ऐसा लगे कि क्वेश्चन सरल है या टफ है, आप बताएं, सुधार तुरंत किया जाएगा। तो मैं आज जो है लिखने का बड़ा प्रयास करूँगा। आदत है ना, इतनी जल्दी नहीं सुधरती है। हो सकता है ऐसा लगे कि आज भी थोड़ा छोटा रह गया, लेकिन हम इसको जो है डे बाय डे इसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। तो हम लेट नहीं करते हैं। आज जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है। रोज़ पर डे जो लगभग 6-7 क्वेश्चन बताते हैं, आज जो प्रयास करेंगे लगभग 10 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएँ। अच्छा, इस टॉपिक में जो है जो क्वेश्चन जो है एलिगेशन पे बेस्ड थे, उसको जो है एलिगेशन पे बेस्ड थे, उसको एलिगेशन बताने के बाद बताऊंगा। नहीं तो बता दिया एलिगेशन से। उसके बाद जेएसएम से, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। इसमें मैं इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर किया था। जेएसएम पे ऐसे लगे क्वेश्चन, जेएसएम बता दूंगा। उसके बाद जो है जो उसके क्वेश्चन इसमें रह गए हैं उसको जब प्रैक्टिस कराएंगे तब उसको जो है हम कवर कर देंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। वो जो है आपके एसएससी, यूपीएसआई, अब की बार जो यूपीएसआई हुआ 2021 में, उसके पहले जो होता है 2017 में, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। पेट में आपका जो पिछला पेट हुआ था उसमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज के आए हुए हैं। तो जो है जो मैं बताऊंगा वो जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। चलिए देर न करते हुए मैं टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। बात में बीच बीच में बातें होती रहेंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक आशा करते हैं हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है हम जो है बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन आप लोगों को उस साइड दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखिए कुछ ऐसा है कि कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा, एक चीज़ हम उम्मीदवार के क्वेश्चन में एक चीज़ ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो जो है 2 उम्मीदवार पे ही आएंगे। ऐसा बहुत कम आता है कि 2 उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीदवार हों। तो ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे आपके 2 उम्मीदवार के आएंगे, एक जीता, एक विनर और एक लूजर का ही। 2 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे जनरली नहीं देखा जाता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आते ही नहीं हैं, लेकिन 2 जनरली देखे गए हैं कि एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसा है कि कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया और जीतने वालों ने 70% वैध मत प्राप्त करता है और 9,600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताइए। चलिए इसमें कह रहा है कि जैसे आपके क्वेश्चन आपके गांव में या टाउन में जहां भी आप रहते होंगे, वहां जैसे चुनाव में वोट पड़ते हैं तो उसमें बता दिया जाता है कितने वोट पड़े हैं। कुछ वोट जो होते हैं धांधली में पड़ जाते हैं दूसरे यूजर आईडी से या कुछ आईडी से, तो उसको हटा दिया जाता है। उसमें यही कह रहा है कि मान लीजिए, अब ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास जो होता है 100 वोट है, ठीक है। ये टोटल कुल मत, ये आपके कुल मतों की संख्या है। मैं ये बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लीजिए 100 मत हैं आपके पूरे। अब कह रहा है कि 20% मत जो है आपके अवैध घोषित हो गए, मतलब बचे कितने, 80%। तो इसका जो है 20% आपका अवैध घोषित हुआ, तो 100 का 20% कितना होगा। यहाँ मैं बता देता हूँ। वैसे 100 का 20% सबको पता है 80 होता है। एक बार मैं बता देता हूँ निकलेगा कैसे। देखिए 20 25 100, 1/5, 5 मतलब
20% जो है आपका मत जो है अवैध घोषित हुआ, मतलब 20% आपके मत जो है पहले के मत से कम हो गए हैं, इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। यहाँ डाउन एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस साइन मैं लगा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ जो है टोटल मत हमारे रहे होंगे 5। मैंने इसको आपको बताया है कि नीचे वाले जो होता है मेरा टोटल वैल्यू होता है। और अब कितने हो गए हैं, 4/5, क्योंकि एक मत जो है हमारा अवैध घोषित हो गया है। तो 5 की वैल्यू जो है आपका 100 है। तो 20 पंचे 100, 1 यूनिट की बराबर कितनी हो गई 20, तो 4 की कितनी 80। ठीक है, हमारे मत बचे कितने, 80 मत बचे हैं। ये आपका है वैध मत, वैध मत की संख्या है। ठीक है, 20% आपके जो है मत जो होता है अवैध घोषित हो गए, तो 20% कितना हो गया 20 मत, तो बचे कितने 80। अब क्या कह रहा है, जीतने वाला जो होता है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये आपका एक विनर होगा एक लूजर होगा। जब 2 हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। अब बता रहा है कि विनर जो है आपका, W से विनर और L से मैं लूजर लिखूंगा। ठीक है, विनर जो है आपका 70% मत प्राप्त किया है। ठीक है, विनर आपका 70%, तो इसका मतलब लूजर कितने परसेंट मत प्राप्त किया है आपका 30। 100% पूरा होता है, 70 तुम पा गए, तो तुम कितने पाए हो 30% मत। ठीक है, अब जो है इसका 70% कितना होगा 8 7 56 56, और यहाँ जो है आपका 8 3 24। अब कह रहा है कि दोनों में अंतर, यही तो हुआ, जीत का अंतर कितना होगा वही दे रखा है आपका 9600 मतों से जीता। जीता किसने, तुम जितना मत पाए होगे, तुम जितना मत पाए वो तो कैंसिल हो गया, बाकी जो ज़्यादा मत हैं वही तो आपका विनर, उसी लिए तो आप विनर हुए हो। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, कितना होगा 6 में से 4 चले जाएंगे 2, और आपका 5 में से 2 चले जाएंगे 3। ये जो 32 जो है इसकी ही वैल्यू दे रखी है आपको 9600। ठीक है, यहाँ जो है आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें निकालना कितना है कुल वैध मत और कुल मतों की संख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 3 96 300। तो हम अगर निकालना चाहें, यहाँ देख लेते हैं, कुल मत निकालना, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी अगर 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 गुणे 300, 100 गुणे 300, ये आपका आ जाएगा 30000। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके। और जो अगर वैध मतों की संख्या पूछ रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू यहाँ जो है 300 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 24, और कितने जीरो 1 2 3। अगर आपको पूछ ले कि कुल मतों की संख्या, तो 30,000 आपके कुल मत हैं, और अगर पूछ ले कि वैध मतों की संख्या, तो 24,000 आपके वैध मतों की संख्या है। आप इसको समझ गए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसे क्वेश्चन मैंने 1 2 और लिए हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, अगर कुछ थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे बनता है, बताने में एनर्जी कम लगती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक तो ये 19 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम 20 पे अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जैसा कि मैंने बताया कि 2 उम्मीदवार के ही आते हैं लगभग, और 20% लोगों ने मत नहीं दिया है। अच्छा, और कह रहा है कि 12.5% मत जो होता है अवैध निकल गया। अच्छा, और जीतने वाले वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5,600 मतों से विजयी होता है। कुल मतों की संख्या बताइए। अच्छा ठीक है, अब ले लीजिए, पहले आपके पास मान लीजिए 100 मत, ये टोटल है कुल मत, यहाँ लिख लीजिए कुल मत। कुल मत कितने हैं आपके 100। यहाँ कह रहा है, और क्या कह रहा है 20% लोगों ने मत दिया ही नहीं। मतलब जैसे होता नहीं कि इतने परसेंट ही मत पड़ा, जैसे कि चुनाव होता है
बताया जाता है कि इस गांव में 1000 वोट थे, पड़ा कितना 800 ही, मतलब 200 लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। तो वही कह रहा है कि 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया है, तो बचे कितने, इसको -20% कर दीजिए। -20% करने के बाद बचे कितना 80%, मतलब 100 का 20% निकाल दीजिए तो 20 निकल जाएगा, बचेगा 80। इतने लोगों ने मत दिया है। मत देने वाले, देने ये हुआ है भाई, देने वाले, ठीक है, इतने लोगों ने आपका मत दिया है। लेकिन और क्या कह रहा है, वही अवैध मत घोषित हुए। जैसे होता कि इनकी आईडी लेके ये डाल दिए थे, तो जब चुनाव विवाद होता तो बता देते कि इतने % मत जो था अवैध थे। तो उसमें क्या कह रहा है कि 12.5% मत अवैध है। 12.5%, 12.5% मत जो है आपका अवैध है। और 12.5% का फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, 1/8 होता है। आप शुरू के वीडियो में देखिएगा लेक्चर में, तो आपको पता चल जाएगा 12.5 की वैल्यूज होती है 1/8 होती है। 1/8 हमारे पास ये टोटल, मैंने ये हमेशा बार बार बताया है, ये जो होता है टोटल वैल्यू होती है। अब बता रहा है एक वहां से जो है अवैध घोषित हो गए, बचे कितने हमारे 7/8 हो गए, 7/8। अब 8 की वैल्यू कितनी है, 8 मतलब टोटल, 8 कितने हैं 80, 8 बराबर 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 10। इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारा वैध मत कितना है, 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट जो हमारी निकल गई है, बचे कितने हैं 7। तो 7 गुणे 10 बराबर 70। तो हमारा जो है क्या हुआ कि जो वैध मत है वो आ गए आपका 70, ठीक है, ये आपका आ गया वैध मत, ठीक है। बस तो बच्चे चलिए मत। अच्छा, जो पढ़े होंगे पहले से उनको तो ऐसे लग रहा होगा ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं आप ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं, 1-2 बार देखेंगे आपको भी ये चीजें जो है क्वेश्चन आती है आपके दिमाग में चलने लगेगा। अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये क्वेश्चन घूरा करो, जैसे घूरते नहीं हो, घुरी 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 घुरी, तो घूरा करो क्वेश्चन ऐसे ही ध्यान से, जैसे चीजें और देखते हो उस तरह जो है इसको देखो, क्वेश्चन आराम से लगेंगे। अब क्या कह रहा है कि विनर और लूजर अब 2 हो गए, यहां से आपका है एक विनर और एक आया आपका लूजर। यही हर जगह होता है, एक विनर होता है एक लूजर होता है। अब कह रहा है कि विनर कितना % मत पाया, 60% मत। तो अगर ये 60% तुम पाए हो और तुम कितना पाओगे, तो 40%, 60 - 100, 40% तुम लूजर पाओ, मतलब लूजर पाया होगा। तब 70 का 60% कितना होगा, 6 × 7 = 42, 42 और 7 × 4 = 28, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर ही तो ये होगा कि कौन कितने मत से जीता है, विनर का मत, तो दोनों का अंतर ले लीजिए। तो यहां से हम अंतर देख पा रहे होंगे, 28 2 30, 10 40, 14 आ जाएगा। 28 2 30 और 30 10 40 और 2 14, टोटल 14। और इसकी वैल्यू 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, यहां देख लेते हैं, 5600। कितना 5600। यहाँ जो होगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 × 4 = 56, 400। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 400। तो हमें पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या, कुल मत हमारे कितने थे 100, तो हमारा कुल मतों की संख्या जो है 100 यूनिट है, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 400 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 40000, हमारा 40,000 आ गया कुल मत। इसमें पूछा नहीं है आपका कि मत देने वाले कितने हैं, लेकिन और वैध मत कितने हैं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में तो यही दिया है, कुल मतों की संख्या कितनी है, तो हम बता देंगे 40,000 मत हैं। और ये अगर आगे ये पूछ रहा है कि मतों की संख्या, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ये भी पूछ लिया मतों की संख्या बता दीजिए, तो हम 80 में 400 को गुणा कर देंगे, 8 × 4 = 32, 3 और 0। और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि वैध मतों की संख्या बताइए, तो वैध मत हमारे 70 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 70 की कितनी हो जाएगी, 70 × 400, 7 × 4 = 28 और कितने 0, 1 2 3। बाकी इसमें मैंने 3 चीजें बता दी कि ये तीनों भी आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आप देखेंगे अगर तो एसएससी में भी आ चुके हैं, और आपका यूपी असाइन भी ऐसा क्वेश्चन आया था,
और पेट तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पेट में भी आए हैं क्वेश्चन, आप इसको देख चलिए। इसके बाद जब आपको हम टेस्ट की सीरीज कराएंगे, क्वेश्चन की सीरीज, उसमें मैं जो है वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो एग्जैक्ट डेटा से आए हैं। ऐसे क्वेश्चन डेटा बदल के एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 20। अब 21 पे हम चलते हैं। एक तरह का और क्वेश्चन लिए हैं, ये जो है आपका इसी पे बेस कि चुनाव से ही बेस। एक और बताते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 एक कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। अच्छा, 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, वही 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया है। अब 600 मत अवैध घोषित हुए। अच्छा, अब जो है आपकी संख्या आ गई है। पहले हमारा परसेंटेज में काम चलता था, सीधा कर लेते थे। अब कह रहा है कि 600 मत संख्या में दे दिया गया कि ये आपके अवैध हैं, और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला है। अगर वह 1500 मतों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ लोग बताते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करिए। हम इसी जो है आपको ट्री मेथड से ही इसमें क्लियर कर देते हैं कैसे आप, जैसे आपको आगे संख्या के रूप में कम होने लगा है। जैसे कि पहले परसेंटेज में होता था 12%, 12.5%, फिर 80%, 20%, इस परसेंटेज के फॉर्म में कम होता था। अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कह रहा है कि संख्या के फॉर्म में, कि इतने लोग ही कम नहीं दिए हैं। तो क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन मानिएगा आप 100 मत मानिए, 100 यक्स मानिए। समझिए बात को, यहाँ आप 100 यक्स मारिए, हमारे पास वोट है, ठीक है। अब आगे आ जाइए कि कितना कह रहा है कि 20% ना, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% लोगों ने आपका मत नहीं दिया, तो बचे कितने? 80 यक्स। बाकी आपको मैं बताते ही आया हूँ कैसे 80 आ रहा है। अब कह रहा है इसके बाद नंबर में कि 600 लोगों ने, यहाँ लिख लो यार, यहाँ लिख लो कि कुल मत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो। कुल मत, यहाँ देने वाले कुल मतों की संख्या देने वाले, और यहाँ पे आपका आ गया। अब जो है आएगा 600 लोग अगर निकल जाएंगे तो हमारा आ जाएगा वैध मत। तो यहाँ कितना आ जाएगा वैध मत? 80x माइनस कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, माइनस 600, ठीक है। ये हमारा आपका आ गया वैध मत। अब इसके बाद वही, अगर आपका डायरेक्ट संख्या कम करे कि इतने लोगों ने नहीं दिया, इतने लोग इनएलिजिबल हैं, तो आप यक्स मान के चलें। अब एक यहाँ कर लीजिए कि विनर और लूजर, सॉरी विनर और लूजर, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई लाइन, चलो ठीक है। विनर और लूजर, ठीक है। विनर का क्या है? विनर कह रहा है कि, कहाँ भैया, विनर कह रहा है कि 75% मत पाया, ठीक है। 75 तुम पा गए होगे, तो जाहिर सी बात है 25 तुम पाए होगे। अच्छा, अब इसका जो है 75% डायरेक्ट ही लिखिएगा, सॉल्व मत करिएगा यहाँ पे, माइनस 600, ठीक है, का 75%। और अच्छा, 75% को ये भी लिख सकते हैं ना, 75 बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, 100, 25 दिए 75, चौके 100, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 3/4। अब यहाँ पे आप आ जाइए, इसका जो है 25%, 80x माइनस 600 इंटू 25% को, जैसे इसको लिख सकते हैं 3/4, इसको लिख सकते हैं 25%, 25 चौके 100, 1/4। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है? आपका इन्हीं दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1500 मतों से जीता है, तो इन दोनों का अंतर जो है, जो भी आएगा वो आपका 1500 के बराबर होगा भैया। तो हमारा वैध मतों की संख्या मतलब 100x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो हो जाएगा काम। यहां से देख लीजिए कि
घटाओ, इन दोनों को जब घटाओगे ना, ऐसे कर लेते हैं, ये और इसमें से ये, यहाँ से घटाओ, घटाने के लिए जो है ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए आप बाहर। यहाँ क्या आ जाएगा 80x माइनस 600, ये कॉमन आ गया, बचे अंदर कितने 3/4 माइनस 1/4, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1500, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करिए, 3/4 माइनस 1/4 आपका आ जाएगा 2/4, और 2/4 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ जो है आपका 80x माइनस 600, ये आपका आ गया, ये 1/2 को मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जो है 15 दूनी 30, जगह खत्म हो जाएगी, नहीं तो ऊपर मिटा के लिखना पड़ेगा, इसलिए जो है शॉर्ट में कर रहे हैं। बाकी समझ में तो आ ही रहा होगा, 1/2 था तो मल्टीप्लाई फॉर्म में था, उधर जो है 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब जो है 3000 और ये 600 माइनस फॉर्म में इधर जाएगा तो प्लस फॉर्म में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80x बराबर 3600, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 36 इसको करिए 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, और 8 पंचे 40, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45, यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45। अब कह रहा है कि टोटल मत कितने आ जाएंगे 45 में 100 इंटू यक्स की वैल्यू हमारी कितने निकल गई 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45 से मल्टीप्लाई करिए आप 45 और फिर 00, इतने मत आ गए हमारे कुल मत। अगर आपका पूछ लेता कि देने वाले कितने मत हैं, तो 80 गुणे 40 हो जाता है 8 चौक 32, और यहाँ जो है आपका वैध मत पूछ लेता तो 80 गुणे 40 माइनस 600 कर देते, हमारा आ जाता वैध मतों की संख्या, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपके, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आपका ये पूछ लेता सीधा बता दे कि इतने लोग नहीं आए हैं या इतने लोगों ने दिया नहीं, नंबर बता दे, तो आप यहाँ यक्स मान के चलिए, बाकी सारे प्रोसेस जो है वही चलेंगे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता एक बार रिपीट करिएगा, आ जाएगा 100% श्योर है हम इस बात के लिए, ठीक है। अब ये हो गया 21, अब 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है आज, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ, कह के कि 4-5-6 लेक्चर हो गए, परसेंटेज कितना पढ़ा जाएगा। बाकी जो और क्वेश्चन बचेंगे तो हम जब टेस्ट कराएंगे, कोई टेस्ट मतलब कि ऐसा कि सीरीज जब कराएंगे तो हम कवर कर देंगे उसमें। आपका अब आ जाएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अच्छा ऐसे अब आया कि चीनी की कीमत बढ़ी घटी, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। क्वेश्चन छोटे से ही होंगे, लेकिन अगर मेथड नहीं पता होगा तो फिर आप फंस जाइएगा उसमें ही टाइम बिता दीजिएगा। तो इसलिए जो है इसको ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे, मतलब कोई अंतर ना आए। ऐसे क्वेश्चन क्या करिएगा कि 20%, ये कह रहा है आपका 20% क्या हो रहा है, चीनी की कीमत में वृद्धि, यहाँ लिख लीजिए एक बार, चीनी की कीमत में वृद्धि। मुझे लगता है इसको बड़ा लिखने की कोई जरूरत है, मैं बोल भी रहा हूँ चीनी की कीमत में वृद्धि, ठीक है। अब वृद्धि हुई, 20 को हम फ्रैक्शन रूप में क्या लिख सकते हैं 20 2500 1/5। अब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पहले जो है 5 था, अब कीमत क्या हो गई 6 कर दी गई है। यहाँ से लिख लीजिए पहले और फिर बाद में, पहले और फिर बाद। पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 5 1 6। खपत में परिवर्तन ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर ले लीजिए, यहां से अंतर कितना है 1, और किसकी वजह से खपत करना, मैं हमेशा बताता हूं कि अंश में तो ठीक है दोनों का डिफरेंस लीजिए, और हर में क्या लाएंगे, किसकी वजह से हमें ये चेंजेस करना पड़ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से हमें ये चेंजेस करना पड़ रहा है। तो हमें जो है चेंजेस किसकी वजह 6,
हमारा दाम बढ़ा ना होता तो हम चेंजेस क्यों करते, हमारा दाम बढ़ा इसी वजह से हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो होता है हर में कौन सा आएगा, वो फैक्टर जो है चेंज करने के लिए भागीदार है। तो आप यहाँ रखिए एक दोनों का डिफरेंस बटे में किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो मतलब 6 की वजह से मुझे चेंज करना पड़ा है, 6 गुणे 100 परसेंटेज, ठीक है। 1/6 की वैल्यू जो है 16 सही 2/3 होती है। मैं इसको आपको बता चुका हूं पहले के लेक्चर में, जो मैं इधर चार्ट बनाता था उसमें जो है आपको बताया था 1/6 की वैल्यू अगर परसेंटेज में लिखनी हो 16 सही 2/3 परसेंटेज भी लिखिए, सही होगा। या तो नहीं आ रहा है तो फिर जो है आप इसको काट लीजिए, 6 के 6 6 36 बचे 2 2/3। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि इसमें क्वेश्चन दिक्कत यहाँ नहीं आती है, क्वेश्चन में दिक्कत ये नहीं आ रही है कि आपको करना नहीं आ रहा, करना नहीं, ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 20% आएगा, और 20% पहला ही ऑप्शन होगा, और 20% आएगा आप खुश, क्वेश्चन तो एक तो हो सॉल्व हो गया, और क्या पता वही क्वेश्चन आप गलत करके आए। बस आप इतना ध्यान रखिए किसकी वजह से चेंज कर रहे हैं उसको नीचे करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अभी क्वेश्चन हमने ऐसे भी उठाए हैं 2-3, तो इसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन यह है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी की गई तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि जो है खर्च समान रहे। अच्छा, पिछली बार जो है कीमत में वृद्धि की गई थी, इस बार क्या किया जा रहा है, कीमत में जो है कमी की जा रही है, ठीक है। तो कमी की जाएगी तो हमें अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कितना परसेंट कह रहा भैया, 30% ना, 30% कमी, चीनी की कीमत में वृद्धि हटा दीजिए, अब कमी है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है आपको ना समझ में आए, अगले में समझ में आ जाए। अब 30% की कमी मतलब 3/10 लिख सकते हो इसको, कमी हुई है मतलब पहले जो है यहाँ लिखिए, ऐसे लिख लिया करिए कुछ क्वेश्चनों में, उसके बाद तो आप तो जब जानने लगेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। पहले कितना था, 10 था, कमी हो गई है, 10 से 3 कमी हुई, बचा कितना, 7। अब क्या परसेंटेज जो है आपका पूछ रहा है कितने परसेंट की आपकी वृद्धि करनी पड़े ताकि खर्च जो है तो सेम रहे। चीनी की कीमत कम हो गई, इसका मतलब आप ज़्यादा खरीद के लाओगे तभी तो इक्वल होगा, पहले कितना खर्च के, तो दोनों का अंतर ले लीजिए कितना आया, मुझे लगता है 3। किसकी वजह से जो है हमें करना पड़ रहा है, बाद की वजह से 7 हो गया, इसकी वजह से, तो बस जिसकी वजह से हुआ उसको आप बस नीचे रखिए, 3/7 गुणे 100 परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 300/7%, यहाँ 7 चौक 28, 2 30 और 20, 7 दूनी 14 और 14 26, 6/7%, ठीक है। इतने परसेंट में कुछ जगह जो होता है ऑप्शन जो होता है इस फॉर्म में दिया रहता है, कुछ इस फॉर्म में दिया रहता है, ना ये गलत है ना ये गलत है, देने का तरीका है, कभी कभी ऐसे दे देता है कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी क्वेश्चन करने का तरीका क्या, घूरो ना आ रहा है कैसे नहीं आएगा, लगे रहो। और तो मैथ के लिए कहा भी गया है, मैथ खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, तो ये कहने की बातें हो जाता है आसानी से, एक बार आ गया अगर वही है, होती नहीं है और हो जाती है फिर छूटती नहीं है। वो है ना किसी पिक्चर का डायलॉग, तुमसे होता नहीं है मेरी छूटती नहीं है, ऐसे करके कुछ था, मुझे क्लियर नहीं उसका डायलॉग लेकिन ऐसे ही कुछ था। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं हम, एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में भी समस्या होती है, पहले इसको तो मिटाते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 अब आएगा, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45, चीनी की कीमत में 30%
घट गई, चीनी की कीमत जो है 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आप एक काम करिएगा कि यहाँ लिख लीजिए 100 प्लस माइनस कीमत, इसको बस आप याद रखिए, 100 प्लस माइनस कीमत इक्वल टू 100 प्लस माइनस खपत। बस वाक्य समझा रहे हैं आपको क्या। 100 में आपको अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप प्लस साइन लगाएं, अगर दोनों साइड चेंज हो रहा है, दोनों साइड इन द सेंस ये कह रहा है कि हमारी कीमत भी बढ़ रही है और उस खपत भी चेंज करना है, तो क्या करिए कि कीमत प्लस 100 प्लस माइनस कीमत, तो कीमत में जितना वृद्धि हो रही है उसको जो है आप जो है 100 में जोड़ दीजिए, या कमी हो रही है तो 100 में से घटा दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि 30% घट जाता है, घटा दो 100 माइनस 30। अब आगे बढ़िए कि खपत में क्या कह रहा है कि केवल 10% की कमी करनी पड़ती है, तो 100 कमी करनी पड़ रही खपत में, 100 माइनस 10% बस। यहाँ पे आप रेशियो के फॉर्म में चलने दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 70, यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 90, यहाँ 0 छम 7:9। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 अपॉन कीमत कितनी है 7 इंटू 100, बस 2/7 परसेंटेज फॉर्म। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो है ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपका सामने है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 है तो 7 दूनी 14, बचे कितने 7 दूनी 14 हो गए, 6 60 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ जो है आपका 8 6 48, 8 7 56 और 4। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये बात समझ में आ रही। क्या करना है, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या करिए कि आप जो है कीमत में जितना घट बढ़ रहा है उसको लिख लीजिए एक साइड जोड़े घटा के, और दूसरे साइड क्या करिए कि खपत में जितने % वृद्धि या कमी हो रही है उसको लिख लीजिए। दोनों रेशियो के फॉर्म में रहेगा 7:9 और दोनों का डिफरेंस अपॉन 7, आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। बाकी इसमें बहुत तरीके लगाते हैं, लेकिन यह मुझे सबसे सही लगता है जो आपको जो होता है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो फॉर्म में इसी में करना है। और ये क्वेश्चन जो है सभी जो है एग्जाम में जो है ऐसा हो सकता है कि डेटा चेंज हो, लेकिन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 25 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे 25 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे हैं, अच्छे मतलब कि है तो करने का तरीका अगर पता हो तो बहुत छोटे से हैं, ना पता हो फिर घूमते रहिए। वही जो है थोड़ा सा इसमें जो समुच्चय टाइप से इसको हम रिलेट करेंगे। उसमें कहते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। बहुत लोग इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, यही लगाते हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ, कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र जो है केवल अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा 20% जो होता है केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र जो होता है दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ज्ञात करिए कि कितने छात्र जो होता है हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 60। ठीक है, पहले आप निकाल लीजिए परसेंटेज को, जो है आप नंबर में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपका टोटल स्टूडेंट यहाँ है, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं 60 है। अब कह रहा है कि इसमें 30% छात्र जो है केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। 30 है ना, हाँ 30% छात्र जो है केवल इंग्लिश। तो 60 का 30% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 36 18। और क्या कह रहा है कि 20% जो होता है केवल हिंदी बोलते हैं। अच्छा 20% केवल हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 12 लोग जो है केवल हिंदी बोलते हैं।
अब एक काम करिए कि कौन क्या पढ़ता है उसके लिए आप 2 सर्कल, जितने सब्जेक्ट हो उतने आप सर्कल बनाइए। सर्कल ही हो गया यार, उतने आप जो है रिंग बना लीजिए। और एक ये, ठीक है, ये आपका एक मान लीजिए ये इंग्लिश है और ये मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इंग्लिश केवल 30, इंग्लिश जो है 30% केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ केवल छात्र, केवल वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश का ग्राफ इतना है, केवल देखो ये जो होता है, ये मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये केवल इंग्लिश वाले हैं। अगर इस गोले में चले जाइएगा तो कंबाइन है इंग्लिश और हिंदी दोनों का, और इसमें चले जाइए केवल ये इतना, इसको मत टच करिए, तो केवल हिंदी वालों का। ये जो आपकी वैल्यू निकली है ये केवल इंग्लिश वालों की और केवल हिंदी वालों की है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ 18 जो है केवल, ये जो वैल्यू आपकी आई है केवल जो है इंग्लिश की, तो केवल इंग्लिश मतलब ये 18, और केवल इंग्लिश 18, और केवल हिंदी कितना है 12। और जो बीच में बचे हैं क्या है, इसको ऐसे एक और कर लीजिए। टोटल स्टूडेंट है आपके 60। अब हम ये कहते हैं कि 18 आपके इंग्लिश बोल दिए और हिंदी जो है 12, तो बचे हुए जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, तो 12 और 18 को जोड़ लीजिए, कितने हुए 8 1 18 और 12 30 हो गए। बचे हुए कितने 30 जो दोनों लैंग्वेज जो है आपका बोलेंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, ज्ञात करिए कितने छात्र जो होता है हिंदी बोल सकते हैं। बस हिंदी क्या बोलेंगे, हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाले कितने होते हैं, हिंदी लिख लीजिए आप, हिंदी 30 + 12 कितने हो गए 42 हिंदी बोलने वाले। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता है इंग्लिश बोलने वाले बता दीजिए, तो क्या करते 30 + 18 कितने हो जाते 48। इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि केवल वर्ड यूज हुआ है क्या, केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी। जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें बताया था केवल इंग्लिश बोलने वाले जो है आपके 18 हैं, केवल हिंदी बोलने वाले 12 हैं। आप एक 2 सर्कल बना लीजिए, जितने भी लोग रहे, जितने भी सब्जेक्ट रहे, 2 हैं तो 2 हमने बना लिए हैं। ये आपका गोला जहां आपको ओवरलैप नहीं कर रहा है वो आपका वही है केवल इंग्लिश, और जो है केवल जो है यहाँ पे ये जो है केवल हिंदी का, ये जो है दोनों बोल रहे हैं। अब आपका पूछा है क्वेश्चन, पूछा है हिंदी के लिए क्या होगा, अगर केवल हिंदी बोले तब तो 12 होगा, लेकिन बोलते हिंदी तो हिंदी पढ़ता उसके अलावा कुछ पढ़ता उनसे मतलब नहीं है, तो 12 हिंदी के और 30 जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हम उनको भी ले सकते हैं, तो 42, और इंग्लिश के लिए 48। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी हम 1-2 क्वेश्चन और ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। आज और जो है परसेंटेज जो है हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको मिलेंगे जेएसएम के साथ, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, सबका बाप, मेथड का बाप है भाई। अगर एक बार समझ में आ गया और क्वेश्चन में लग रहा है, वो क्वेश्चन जो लोग जो है 15-20 मिनट लगाएंगे, 15-20 मिनट ज़्यादा हो गए यार, जो आदमी जो है 3-4 मिनट लगाएगा, आप जो है मुश्किल से 30 सेकेंड या 45 मान लो, 45 सेकेंड में आप लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर आपके आ गए 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कहता है देख लेते हैं। एक परीक्षा में जो होता है 65% छात्र जो होता है अंग्रेजी गणित में पास हुए हैं, 48% छात्र जो होता है भौतिकी में पास हुए हैं, 30% छात्र जो होते हैं दोनों में पास हुए हैं, और कितने परसेंट जो है दोनों में फेल हुए हैं। अच्छा, पास की कंडीशन देखिए, आपको फेल पूछ रहा है, कितने परसेंट फेल हुए हैं। जब आप इसको ग्राफ को बनाइए तो इसको ध्यान रखिए, या तो फेल का बनाइए या तो पास का बनाइए। ऐसा नहीं ये फेल वाला है, एक गोला जो होता है आपका एक सर्कल, फेल वाला एक पास का है, ऐसा नहीं एक ही में हो। हम बना रहे हैं पास वाली कंडीशन, पास के लिए मतलब आपका जो होता है एग्जाम में पास हुए हैं। तो क्या कह रहा है,
2 सब्जेक्ट है, 2 सर्कल आपका पहले बनना चाहिए, 2 सर्कल आपको पहले बना लेना है। अबे यार सर्कल ही नहीं बनता है, तो सर्कल बना लो पहले। गोली नहीं बन रहा है यार, रोटी हो गई है, जल्दी बनेगा। अब तो इसे एडजस्ट करना पड़ जाएगा। चलिए, अब क्या कह रहा है, मैथ एक है सब्जेक्ट, एक है आपका फिजिक्स, ठीक है। अब कह रहा है एक मैथ है आपका और एक फिजिक्स है। अब कह रहा है कि 65% छात्र जो होता है मैथ में पास हुए हैं, टोटल मैथ में 65%। अब कह रहा है कि टोटल फिजिक्स में कितने हुए हैं, टोटल फिजिक्स में 48%। अब कह रहा है कि दोनों में पास 30% हुए हैं। जो दोनों में पास हुए उसको बीच में लिखिए, ठीक है। और जो केवल मैथ में जो पास होने वाले हैं, जब फिजिक्स वाले और मैथ वाले जो कंबाइन है उनको घटा दीजिएगा तो केवल मैथ का आ जाएगा। और जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 65%, वो ओ भी है, मैथ वाले भी, और मैथ के साथ साथ ये जो आपको 65% दे रखा है वो आपके केवल मैथ प्लस वो भी हैं जो मैथ में प्लस फिजिक्स में कंबाइन पास हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं, उनके हैं। ये 65% उनका है। हमारा जो दोनों पास हुए हैं इनको हटा दो, केवल कितने केवल मिल जाएंगे किसके, मैथ के। तो 65 में से 30 घटा दीजिए, कितने आ गए, 35%। 35% हमारे वो हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं, और 65% क्या है, मैथ और फिजिक्स। मैथ में तो पास हुए, मैथ में पास हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स में आ जाइए, फिजिक्स क्या है 48, 30 यहाँ निकाल दीजिए, केवल 48 मतलब 18, 48 माइनस 30 18, यहाँ आ जाइए। अब क्या पूछ रहा है, ये हमारे वो हैं जो पास हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में, और कह रहा है उसमें फेल वाला पूछ रहा है, तो पास वाले को जोड़ लीजिए, 100 में से घटा दीजिए, पास वाला आ जाएगा और फेल वाला आ जाएगा। 100 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे ही निकलता है, तो हम पहले लिखेंगे पास, ठीक है। पास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35, इसमें वो भी ऐड होंगे जो केवल मैथ में, और उसके बाद आएगा मैथ और फिजिक्स दोनों में 30, और फिर उसके बाद आपका केवल फिजिक्स 18, इसको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ 8 5 13, 3 3 6 7 1 8, 83%। 83% स्टूडेंट जो होते हैं पास हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फेल कितने हुए हैं, तो यहाँ लिख लीजिए फेल। फेल वालों भैया अपना वाला क्रेज है, 100 माइनस 30%, यहाँ जो है आपका आएगा 17%। 17% वो हैं जो फेल हुए हैं। तो ये देखो, फेल वालों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। पढ़ के आप क्या बनोगे, बहुत ज़्यादा IAS PCS चार्टेड अकाउंटेंट, जो फेल हुए हैं वो नेता बनेंगे, वो सबको अपने नीचे रखते हैं। तो फेल वालों मजाक में लो। 17% हालांकि क्वेश्चन का जवाब होगा। हम अब आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 ही हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। इसके बाद जो है हम आपका इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर जो है आगे जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है GSM के जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड के साथ मिलेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। उसके साथ वो बताने के बाद जो है फिर मैं कोई टॉपिक जो आप बताएंगे उसको, या तो कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जो है इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें छोटी छोटी हैं जो यूज हो रहे हैं, हम इस वजह से इसके पहले जो था डायरेक्ट मेथड नहीं बता रहे थे। पहले वो बता रहे थे कि जो इक्वेशन मेथड, फिर उसके बाद ये लग सकता है ये, तो इसके 2 मेथड बताने पड़ते हैं। जब वो आपको बता दूंगा तो फिर एक ही मेथड चलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है मेथड, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बिना बकवास किए। यहाँ क्या कह रहा है कि परीक्षा में 35% छात्र जो होता है गणित में फेल होते हैं, 25% छात्र जो होता है अंग्रेजी में फेल होते हैं। अगर 10% छात्र दोनों में फेल होते हैं तो कितने परसेंट दोनों में पास होते हैं। अच्छा, हमने पहले बताया है जो आप ग्राफ बनाएंगे फेल का बनाएंगे पास का बनाएंगे, इसमें जो सारी कंडीशन दे रखी है वो है आपका फेल वाला।
फेल की कंडीशन है, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट के लिए जो है आपका दो सर्कल बना लीजिए। चलो ये दो सर्कल हो गए आपके। कह रहा है कि एक सब्जेक्ट आपका मैथ है और ये एक सब्जेक्ट आपका मैथ और एक है इंग्लिश। फेल के लिए हम बना रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 35% छात्र जो है गणित में फेल हुए। ये जो आपको 35 दे रखा है ना, कि टोटल मैथ का तो है ही है, केवल मैथ भी इसमें ऐड हुआ है और मैथ और इंग्लिश दोनों में जो हुए हैं उनको मिला के 35 है। अगर केवल मैथ में कहता तो यही तक सर्कल कवर होता, ये ना कवर होता। और यहाँ जो होता है इंग्लिश में कितने कह रहा है, 15% क्या कि नहीं, इंग्लिश में 25%। और दोनों विषय में जो कॉमन फेल हुए हैं वो है आपके 10%। ये आपका 10% हो गया, यहाँ लिख लीजिए। अब ये 10% है, पूरा मैथ 35 है, तो केवल मैथ कितना हो जाएगा, 35 में से 10 घटा दीजिए, आपका 25% आ गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये इंग्लिश है, टोटल इंग्लिश 25। अब केवल इंग्लिश जब कहेंगे तो क्या करेंगे, 25 माइनस 10 15%। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा एक बार ये बन गया ग्राफ आपका, तो फिर आप चाहे जो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगने के लिए, अच्छा क्या लगेगा, ये चीज नहीं होता रहेगी, इसको जो है ग्रे कर दीजिए। ये जब बताएगा कि टोटल जो है आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने परसेंट छात्र जो है पास हुए हैं। ये हमारा फेल वाला है, तो फेल हम मिला लेते हैं, 25%। यहाँ लिख लीजिए फेल, बड़े बड़े अक्षरों में फेल। 25 10 15 और प्लस 15 प्लस 15। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ 2 3 4। ठीक है, 50% आ गया आपका। तो फिर पास वाले कितने हो जाएंगे, फेल हो गए तो यही पास भी लिख लीजिए साइड में। पास के लिए क्या करने पड़े, 100%, 50% फेल हुए हैं तो निकाल के दे रहे हैं हम, जो है निकाल रहे हैं आपका जो है 100%। 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 वैल्यू कितनी है, 50%। हमारा आंसर यही हो गया कि फेल हुए 50% और पास भी हुए हैं 50%। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब अग्रसर होंगे हम। एक क्वेश्चन और टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करेंगे इसको। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बस इसके बाद जो है दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से लगभग मैंने क्वेश्चन जो है जो आ रहे हैं एग्जाम में उसको मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। कुछ क्वेश्चन जो नहीं किए हैं कवर, वो इस वजह से कि मेथड वो अभी बताया नहीं है, इस वजह से उसको नहीं किए हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कह रहा है कि ये गांव में जो है 60% परिवार के पास एक गाय है। अच्छा, 30% परिवारों के पास जो होता है एक भैंस है। 15% परिवारों के पास जो होता है एक गाय और भैंस है, मतलब दोनों कंबाइन, गाय और प्लस बैल, जो बीच वाला नहीं आता है उसके लिए कह रहा है। अब कह रहा है गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास जो होता है एक भी गाय या भैंस नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करिए कि वही टोटल देख लीजिए, एक पहले सर्कल बना लीजिए, 2 गाय और भैंस के लिए अलग अलग झमेला। मुझे क्या पता था कि बन ही नहीं पाएगा सर्कल। इससे पता चलता है कि मेरा आर्ट जो है, हाँ तो आर्ट में बहुत ज़्यादा तंग है, जिससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए ऐसा कर रहे हो, थोड़ा अच्छा बना दे। लास्ट क्वेश्चन है यार, पता लगे तो इम्प्रूव करते। जो चीज़ आपकी गलत है, आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो उसमें इम्प्रूव करिए। ठीक है, नहीं तो आदमी परेशान रहता हमारे से होगा ही नहीं, हमारा ठीक ही नहीं है। अच्छा करने का प्रयास करिए, बाकी तो अपने हाथ में क्या है। ये आपका लिख लीजिए गाय, यहाँ आप लिख लीजिए आप
अब क्या कह रहा है कि गाय आपकी परिवार के पास जो था 60 ये जो दे रखा है 60, यहाँ काउ लिख लो 80, यहाँ लिख लो बुफेलो, ठीक है। 60% जो आपको दे रखा है गाय का है नंबर, और जो कंबाइन है गाय और भैंस दोनों का वो भी इसी 60 में ही है। अगर केवल गाय कहता तो इतना ही हम कवर करते, ये पोजीशन। इस चीज को एकदम क्लियर रखिए, केवल वर्ड अगर कहीं दिख जाए तो उसमें जो होता है ये भाग नहीं कवर करना, केवल ये रहेगा। तो जो आपको 60 दे रखा है वो अभी जो है पूरे सर्कल का दे रखा है, जो उसमें कंबाइन है, कुछ लोग जो होता है भैंस भी हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर लीजिएगा, परिवार के पास जो था 30% भैंसे हैं, यहाँ जो है आपके 30% जो है आपका भैंस है, 30% भैंस। अब क्या कह रहा है कि 15% पास ये मिडिल वाला है, गाय भी है और भैंस भी, ठीक। अब यहाँ से जो है घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपकी वैल्यू किसकी, केवल गाय की। तो 60 - 15 45, देख लीजिए गड़बड़ ना होने पाए, 45 ही हो गए। 30 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया 15%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि किसी के पास जो कुछ ना कुछ है, या उनके पास जो है आपका गाय है, लिख लीजिए गाय है, ये आपका भैंस है, ये आपका गाय और भैंस, भैंस दोनों है। ऐसे लोग कितने हैं तो सबको हम ऐड कर लेंगे, 45 लिख के बताते हैं, 45 + 15 + 15, 15 दूनी 30, 4 3 7 75 हो गई क्या है, 15 दूनी 30, 4 3 7 75%, ठीक है। 75% हमारी वो वैल्यू आई है जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, गाय है, भैंस है, केवल गाय है, केवल भैंस है, ये दोनों है। अब हमें लेकिन पूछ क्या रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं है, निठल्ले हैं, न गाय है न भैंस है। गाँव वालों के लिए बता, शहर वाले क्या गाय भैंस रखेंगे। ये जो है इसके पास कुछ नहीं है, लिख लीजिए इसके पास कुछ भी नहीं है, भी नहीं है। तो ऐसे लोग कौन होंगे, 100 में से 75 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। 100 - 75 ये आपको कितने आ जाएगा, 25, बिना दुख दर्द के। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, परसेंटेज में पूछा, ठीक है। अब कह रहा है कि गांव में कुल जो होता है 96 परिवार है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो होता है कुछ नहीं है। तो 96 परिवार हैं, मतलब 96 मतलब 100, अगर हम 100 बराबर मानते हैं, 100% बराबर 96 के, तो 25% वैल्यू हमें निकालनी है जिसके पास कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म 25 × 4, 25 × 4 = 100, 25% वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी आ जाएगी वैल्यू 25% की। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न गाय है न भैंस है। मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब हम मिलेंगे अगली बार, तो मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक जीएसएम के साथ। कई बार बता चुके हैं, अब आप भूलेंगे नहीं इस बात को कि हम किसके साथ मिलेंगे। चलिए, तो आप जो अगर कोई सजेशन हो, जैसे एक दोस्त ने दिया था, सुल्तानपुर क्लासेस करके था, उन्होंने एक सजेशन दिया था बड़ा लिखिएगा। मैंने प्रयास किया बड़ा लिखने का, अगर और भी बड़ा लिखना पड़े तो आप बताइएगा, हम लिखेंगे, क्योंकि आप की इच्छा पूरा करना, इच्छा क्या, जो चीज़ें लीगल होंगी वो हम पूरा करेंगे, ठीक है। और आप जो है अगर ये पसंद आए, आपके सहयोग से जो है ये 250 का सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
और अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो 500 तक पहुंच जाएंगे। आप जो भी देख रहे हैं इसको अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं आप, उस पर जो है आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा और आगे बताइएगा जो कंटेंट जो इसके लिए यूजफुल हो, जो पेट की तैयारी कर रहा है या जो है टेट की तैयारी कर रहा है, बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहा है, वो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करे या यूजफुल हो तो देखें, लाइक करें, जैसा भी हो, सजेशन हो तो कमेंट करें, जरूर करिए ये। और एक हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक चीज़ चलाई थी, दान दिल से। दान दिल से, दान दिल से, उसमें एक नंबर था, नंबर दिया गया था, नंबर भी लिख देते हैं। नंबर ऐसा है, नंबर टाइम हो गया 94 54 51 53 19। ये जो है तो सभी मोड पे इस पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ दान दिल से। इसमें मैंने एक हम लोगों ने एक किया है कि जो पढ़ने में असक्षम है या जो इतने काबिल नहीं है कि पढ़ सके स्टडी के क्षेत्र में, उनके लिए जो होता है साल में एक बार जो है जितना भी इस पे जो है तो दान आएगा उस पर जो है तो हम उसको कलेक्ट करेंगे, कुछ अपने पास से ऐड करके हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो होता है स्टडी के क्षेत्र में योग्य तो है लेकिन साधन के अभाव में वो इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपनी स्टडी को। हम ऐसे साल में एक बार जितना भी कलेक्शन हुआ रहेगा और कुछ अपने पास से ऐड करके हम उनको उसको प्रोवाइड कराएंगे कि वो अपनी शिक्षा को जितना भी हो सके बेहतर करें। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी आप इसको, इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, आगे जो है आप लाइक करें, शेयर करें और जो इसकी ज़रूरतमंद हो उनके तक पहुंचाएं जिससे वो इसका लाभ उठा सके। बाकी अगर कोई सजेशन हो आपकी साइड तो आप ज़रूर दीजिए, उसको जो है आप इम्प्लीमेंटेशन पाएंगे अगले लेक्चर में। और हम इसको अनाउंस भी करते हैं कि कौन क्या बताया, ये हमारे लिए जो होता है मोटिवेशन है कि आपने देखा और मुझे बताया कि ये चीज़ें इसमें सुधार होनी चाहिए। लास्ट में वही 4 पंक्तियों के साथ जो है हम अपनी लोग जब पढ़ते थे उसमें कहते थे कि वाणी को विराम देते हैं, तो हम वही करेंगे कि 4 पंक्तियों के बाद जो है हम अपनी वाणी को विराम देंगे। इस सेशन के लिए हमेशा के लिए विराम नहीं देंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वहाँ तक के लिए विराम देंगे। लाइनें कुछ ऐसी हैं, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, ध्यान दीजिएगा बातों पे, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिखाए उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम। ये विचार थे, विचार के आपके लिए शुभकामनाएं समझिए, ज़्यादा था लेकिन सही है। ये जो है इसी लाइनों के साथ हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैंने आपको कई बार बता चुका, JSM जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड के साथ मिलेंगे। सब कहते हैं कि ये जो होता है सबका बाप है, मेथड का बाप, तो बाप के लिए तैयार रहें मेथड की। चलिए इसी के साथ जो है हम ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।